हेलो कॉमर्स बड़ी, हाउ आर यू? यस बच्चों, आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। वेलकम टू द सेशन नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। गाइस, सॉरी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ठीक है। बाद में पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने देखा था। बाद में हमने चालू किया था कंसेप्ट नंबर 1। इसमें हमने देखा था कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट वर्ड्स बार बार वहां पे लूंगा तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। तो ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर किस तरह से फाइनल अकाउंट बनेगा, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाया जाता है, उससे हमने पहले देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनाया जाता है, ठीक है। आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा मेरे बुक से भी रिवाइज कर दूंगा। देखिए, हमने देखा था ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो सिंपली हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एसेट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस कवर होते हैं। तो क्रेडिट में कवर होती है एलआईसी। एलआईसी का मतलब एल बोले तो लायबिलिटी, आई बोले तो इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम, और सी बोले तो एलआईसी। सी का मतलब होता है कैपिटल। इतना हमने देखा था। उसके बाद में हम आगे बढ़े और हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। कुछ भी नहीं, तो हमने सिंपली देखा कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और जो डायरेक्ट इनकम होते हैं, तो दोनों ही जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। इस पे यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस में का डायरेक्ट एक्सपेंसेस उठाया और हमने फिर क्या किया, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो डायरेक्ट इनकम थी उसको हमें उठा दिया, ठीक है। दोनों का जो बैलेंस फिगर होगा उसी, एक तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट और नॉट ग्रॉस लॉस, ये दोनों हमने सीख लिया। और उसका जनरल एंट्री भी सीखे और कब ग्रॉस प्रॉफिट आता है और कब ग्रॉस लॉस आता है, इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। मैं आज आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज अपन सीखने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस के जो बचे हुए कंपोनेंट है उसका क्या होगा, ठीक है। यस, जैसे कि मैंने यहां से आपको पढ़ाया था, बचे हुए कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो डेबिट में देखा जाए तो एसेट्स है और साथ ही साथ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्रेडिट में क्या है, तो क्रेडिट में है कैपिटल और इनडायरेक्ट इनकम्स और लायबिलिटीज है। उनके बारे में क्या होगा हम आगे देखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो आता है उसका नाम होता है पीएनएल अकाउंट। उसे हम प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। किस तरह से बनाया जाता है, चलो। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जिस साल का बना रहे हो फॉर द ईयर एंडिंग डैश, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीस और पर्टिकुलर रुपीस। ये हो गया हमारा डेबिट, ये हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक है बच्चों। यस सर, जैसे कि हमने वहां पे सीखा था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो हमने जनरल एंट्री सीखी थी। ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो हमने सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वहां पे अपने फर्स्टली लिख देने का ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहे हैं, इसका अर्थ है यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ही लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमने वहां पे भी सीखा था कि अगर ग्रॉस लॉस आता है तो ये एंट्री रिवर्स होती है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इसका मतलब प्रॉफिट लॉस डेबिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट में लिख देने का ग्रॉस लॉस। यस बच्चों, यहाँ तक ये तो हमने जो कल सीखा था उसकी हमने आज पोस्टिंग कर दी, ज्यादा कुछ नया पढ़ाया नहीं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस में कुछ कंपोनेंट अभी भी बाकी है, उनको हम क्या करेंगे, ठीक। तो ट्रायल बैलेंस में जो अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो टोटली प्रॉफिट लॉस को चले जाते हैं, तो अपने यहाँ से उठा दिए। अब देखो ट्रायल बैलेंस पूरी तरह से नील होती जा रही है, ठीक है बच्चों। तो हमने प्रॉफिट लॉस में क्या कर दिया, ट्रायल बैलेंस का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, थोड़ा सा कलर पे चेंज करता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे हमने लिख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस, ठीक है सर।
अब क्रेडिट साइड में क्या बचा है, क्रेडिटर में इनडायरेक्ट इनकम बचे, इनको भी उठा दिए। देखो पूरे कंपोनेंट कम हो गए, तो बचा ही क्या है, असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। उसका भी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में ले हम देख लेंगे, ठीक है बच्चों। बाय इनडायरेक्ट इनकम्स। आप मेरे नोट्स को, मेरे गाथा बुक को रेफर कीजिएगा, आपको बहुत स्मूथली वहां से समझ में आएगा ज्यादा। यस, तो इस तरह से हमारा बन गया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और आपको लिखना है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज आल्सो, प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है बच्चों, आल्सो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल के रूल लग जाएंगे क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल का रूल तो आपको अभी मालूम ही हो गया है कि डेबिट में ऑल एक्सपेंस और लॉसेस हो जाती है और क्रेडिट में वहां पे इनकम्स और गेन हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है बच्चों। पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। सपोज हमने प्रॉफिट लॉस बना दिया और हमने यहाँ पे क्रेडिट में लिख दिया कि भाई क्रेडिट तू है 200, और डेबिट में लिख दिया अरे डेबिट तू है 180, ठीक है बच्चों। तो क्रेडिट बढ़ा है यानी इनकम, ऑफकोर्सली इनकम बढ़े है, एक्सपेंसेस कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट आएगा इसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। क्यों सर नेट प्रॉफिट क्यों कहेंगे, देखो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए नाम दिया था क्योंकि ग्रॉस ग्रॉस का मतलब होता है अभी कुछ डिडक्ट होना बाकी है, ठीक है बच्चों। तो ग्रॉस में से अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए ना, तो अब जो भी आएगा नेट प्रॉफिट आएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट है डायरेक्टली जो है ना, प्रोपराइटर, अगर प्रोपराइटरशिप का फाइनल अकाउंट होगा तो प्रोपराइटरशिप के पॉकेट में चला जाएगा, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के पॉकेट में चला जाएगा, मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो देखो हम इस तरह से करेंगे, अभी यहाँ से जनरल एंट्री भी सीख लेंगे। तो हमने सीखा यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है 200 रुपए है और जो डेबिट बैलेंस है 180 है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बच्चा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा यहाँ पे 20 रुपीज। और जो 20 रुपीज जो बैलेंसिंग फिगर है उसको तो आपको मालूम, बचपन से मैथ पढ़ते आते हैं, जो भी सिंबल है उसको लगा देता, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस में यानी क्या है, प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है मैं अभी बता दिया, नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये डायरेक्टली पॉकेट में जाएगा किसके, पार्टनर। तो जनरल एंट्री किस तरह से बनाएंगे इसकी बच्चों, जनरल एंट्री किस तरह से बनाएंगे, मैं जो हर बार आपको बोलता हूँ कि बच्चों देखो टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप टैली करने के लिए डेबिट को बढ़ाएंगे या क्रेडिट को बढ़ाएंगे, तो हम सर डेबिट को बढ़ाएंगे सर, क्योंकि डेबिट इक्वल नहीं है ना, तो डेबिट को बढ़ाएंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और कहाँ जाएगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस बच्चों, यस सर। अब पोस्टिंग कैसा करेंगे, प्रॉफिट सिंपल है ना बच्चों, प्रॉफिट लॉस डेबिट हो गया, यहाँ पे डेबिट लिख देने का एनपी, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट 20 रुपए, ब्रैकेट में पार्टनर का नाम लिख देने का, खत्म। सेकेंड इफेक्ट तो आपको मालूम है, पोस्टिंग का डबल इफेक्ट होता है, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। कैपिटल अकाउंट बढ़ जाने का मतलब है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अपना अगर टैबुलर फॉर्म में करते तो प्लस कर देते हैं और अकाउंट के फॉर्म में करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप क्या करो कि आपने जनरल एंट्री पास की है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कब आएगा उसका हम डेफिनेशन लिख देंगे। तो हमने डेफिनेशन क्या बनाएंगे अभी, नेट प्रॉफिट कब आता है बच्चों, नेट प्रॉफिट कब आता है, सिंपली व्हेन credit is more than credit of which account, profit and loss account is more than debit balance। इस बच्चों मैं क्या बोला, जो क्रेडिट है कितना था 200, डेबिट कितना था 180, तो हमारा कितना है 20। तो डेफिनेशन क्या बना, सिंपल डेफिनेशन है, जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो ही क्या आएगा, वहां पे नेट प्रॉफिट आएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि बताओ क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आंसर होना चाहिए नेट प्रॉफिट। ओके सर, ओके सर डन। क्या पढ़ा दिए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट किस तरह से बनता है, प्रॉफिट लॉस में ट्रायल बैलेंस में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको उठाओ, प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दो, इनडायरेक्ट इनकम है उसको उठाओ, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर दो, दोनों का बैलेंस देखो, क्रेडिट बैलेंस होगा नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 सिंपल, हमने और एक प्रॉफिट लॉस बना दिया, यहाँ पे लिख दिए हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जो उसको छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया सपोज 180, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे ई के जगह आई लिख दो, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिख दिए 200। आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि अभी डेबिट बैलेंस बढ़ा है, कौन सा बैलेंस बढ़ा है, डेबिट, तो लॉस हो गया, कौन सा हो गया, नेट लॉस। ठीक है, तो नेट लॉस आ गया, ये रहा नेट लॉस, कितना है, 20 रुपए। अच्छा, जनरल एंट्री क्या होगी, सिंपल है, मैं अभी बताता हूँ आपको जनरल एंट्री। मुझे बताओ कौन से साइड में अगर बैलेंस अगर बढ़ा दिए तो ही टैली हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में, तो आप क्या कर दो, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट कर दो। सो डेबिट होगा, कौन सा डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट। अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रहा तो सिर्फ कैपिटल, और पार्टनर रहा तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट लॉस होगा 20-20 रुपए। यस बच्चों, ये जनरल हो गई। इसकी प्रॉफिट की जनरल एंट्री इसके रिवर्स में थी, प्रॉफिट में क्या करे, प्रॉफिट जब करे थे, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा, हाँ, डेबिट बैलेंस, करेक्ट, यस यस। तो हमने देखा कि जनरल एंट्री क्या होती है। अब इसकी पोस्टिंग तो सिंपल है, देखो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पार्टनर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट ही करना है। क्या नाम लिख देंगे, नेट, ठीक है, सॉरी, क्या नाम लिख देंगे, नेट लॉस, कितना, 20 रुपए, बीच में पार्टनर्स का, कैपिटल का नहीं, इस तरह से टैली हो जाएंगे। सिखाने का पर्पस क्या है कि बच्चों आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि सपोज यहाँ पे आप किस तरह से पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ते हो तो आप ऐसा पढ़ रहे हो कि सपोज सर हमने ए प्रॉफिट लॉस बना दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया, अभी अभी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ 180, और हमने यहाँ पे लिख दिया 200, तो आप क्या कर रहे हो, अगर जनरल एंट्री की बात ही नहीं कर रहे हो, आप बीच में आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे कि अगर समझो भाई 180 है और 200 है, तो यहाँ पे लिख दो ग्रॉस लॉस, और इसको डिडक्ट कर दो, कहां से, कैपिटल अकाउंट से। लेकिन क्यों डिडक्ट हो रहा है, उसका रीजन क्या है, तो अपने को यहाँ पे आ रहा है, वहां पे आ रहा है, ऐसा नहीं पढ़ने का है, अपने को पढ़ने का लॉजिक के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। समय में आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि जब अब बच्चों आप आगे चल के जब आप अकाउंटिंग करोगे, अब जब सीए करोगे और जब आप टैली पढ़ोगे, तो वहां पे आपको जनरल एंट्री पास करना है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि यहाँ से उठाया वहां पे लगा दिया, वहां से उठाया यहाँ पे लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी इस तरह से पढ़ रहे हो तो आप रट्टा मार रहे हो, रट्टा मारने, अगर रट्टा मारने का है तो आप कॉमर्स ही मत लो, ठीक है, अकाउंट की पढ़ाई तो मत करो, ठीक है। तो मैंने जनरल एंट्री बता दी आपको, और डेफिनेशन भी बता देंगे अपन, ठीक है बच्चों, डेफिनेशन भी बता देंगे। डेफिनेशन सिंपल है, नेट लॉस आने के लिए क्या होना चाहिए, सर हमने अभी पढ़ा आपसे, नेट लॉस आने के लिए सर आपने बताया डेबिट बड़ा होना चाहिए, किसका डेबिट होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस का। तो बताओ व्हेन डेबिट इज मोर देन, अब बेटर लैंग्वेज में लिख सकते हो, अब रैपिड रिवीजन है तो अपन सिंपली लिख रहे हैं, ठीक है, व्हेन डेबिट इज मोर देन क्रेडिट ऑफ विच अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, आप लिख सकते हैं बेटर लैंग्वेज में लिख सकते हो, इज कॉल्ड नेट लॉस। पूरी किताबें आपको दी चुकी है तो किताब में से पढ़ सकते, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग में लिखा है, देखो बच्चों आप पढ़ सकते हैं आराम से, ये देखो आपको पूरी तरह से लिखा दिया, आप डाउनलोडिंग करके सीधा अच्छी तरह से पढ़ो। मैं यहाँ पे सिर्फ रिवाइजन कर रहा हूँ आपका, आपको बता रहा हूँ। देखो बोर्ड की किताब तो आपको दे चुकी है, उसमें बहुत सारा लिखा है, आप पढ़ सकते हो ना, किस तरह से पढ़ाना है ये मैं आपको, किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से पढ़वाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हो, क्या बोले प्रॉफिट लॉस में, नेट प्रॉफिट आने और नेट लॉस कब आएगा, तो देखो क्रेडिट इज मोर देन डेबिट नेट प्रॉफिट, और डेबिट इज मोर देन क्रेडिट नेट लॉस। बस सिंपली हमने प्रॉफिट लॉस को यहाँ पे कवर कर दिया है। यस, अगर ट्रायल बैलेंस अभी पीछे जाके अपन ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस का बहुत सा पोर्शन हमने कवर कर दिया। ट्रायल बैलेंस में बचा क्या है, यस, ट्रायल बैलेंस में बचा ही क्या है बच्चों, देखो ट्रायल बैलेंस में बचा है डेबिट में एसेट और क्रेडिट में कैपिटल और लायबिलिटी। और आपको मालूम है आप खुद खुश हो गए, सर ये तो अभी बैलेंस शीट में चला जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस में रहता क्या है, तो अब ये क्या चाहेगा बैलेंस शीट में, तो हम बना देंगे बैलेंस शीट, हम क्या बना देंगे बच्चों, बैलेंस शीट बना देंगे। यस सर, ठीक है सर, बैलेंस शीट,
किस साल की बना रहे हो, किस साल की बना रहे हो, किस साल की नहीं, किस डेट को बना रहे हो, किस साल का क्या होता है प्रॉफिट और ट्रेडिंग, 31 मार्च डैश को बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया लायबिलिटीज। सर अगर प्रैक्टिकल लाइन में देखा जाए तो लायबिलिटीज और कैपिटल लिखते हैं हम, और इधर लिखते हैं हम एसेट्स और प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी हम प्रैक्टिस में, जब ऑफिस में प्रैक्टिस करेंगे तो हम ऐसा ही लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, एसेट्स और प्रॉपर्टी और कैपिटल और लायबिलिटीज लिखते हैं। लेकिन फिलहाल आपके बुक में जो दिखा है उससे ही हम चलेंगे। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट और रुपीज यहाँ पे हमने लिख दिया। कहां से आएगा ये, तो देखो ना बच्चों, आपकी जो ट्रायल बैलेंस में जो बचा है, क्या बचा है आपके ट्रायल बैलेंस में, एसेट बचा है डेबिट में। एसेट डेबिट ही बैलेंस होता है, 11वें में आपने पढ़ा है। तो आपको एसेट को सीधा उठा के यहाँ पे लिख देने का, एसेट्स, जो भी एसेट हो गया हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है सर, तो ट्रायल बैलेंस को आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस खत्म होती जा रही है। अगर डेबिट का देखा जाए तो एसेट भी चला गया, मतलब ट्रायल बैलेंस 0 हो गई। बचा क्या, कैपिटल। तो कैपिटल को भी यहाँ से उठाया हमने और लायबिलिटी को भी हमने ऐसा उठा दिया। जब भी आप, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में भी जाओगे ऐसा कट 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 करके हम एक 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 उठा के नील कर देंगे पूरा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब तो नील ही हो गया। ओके, तो चलो बच्चों, अभी बचा था क्या हमारा, LIC का सी बचा था। सी का मतलब है कैपिटल्स। कैपिटल्स यस, कहीं को लगाया मैंने, पार्टनरशिप है। ठीक है, और बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया लायबिलिटीज। यस, और ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, मतलब अपना 11वें का इक्वेशन हो गया टोटल। इक्वेशन कैसा बनता है, जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे बना दिया 200 करोड़ है, और हमने यहाँ पे बना दिया कि चल बटा 250 150 है और 250। तो इक्वेशन कैसा होता है, कैसा पढ़ते हैं इसको, बैलेंस शीट को कैसा पढ़ते हैं कि टोटल बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, 200 है, उसमें ऑनर का कंट्रीब्यूशन 50 करोड़ है और आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन 150 करोड़ है। तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नहीं तो आपको मैथ आता है तो आप अलग से कर सकते हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीखा फाइनल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। अब डिटेल में उसकी एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, ये लो बच्चों, ये हो गया आपका मेरे किताब से। सर आपने तो यहाँ पे पढ़ा दिया कि ट्रायल बैलेंस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो डायरेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट को होते हैं, इनकम भी जो डायरेक्ट है वो आती है क्रेडिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं प्रॉफिट लॉस में, और इनडायरेक्ट इनकम आते हैं प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। ठीक है सर, लेकिन सर ये बताओ ना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में क्या होता है, किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, उसका जरा डिटेल में कुछ बताओ। यस बच्चों, अब अपना नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर ही है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से अपने को क्या कवर करने का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें। ठीक है, डायरेक्ट इनकम क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है। फिलहाल आपको मुझे ये बताना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम कहाँ पे आते हैं, एसेट्स कहाँ पे आते हैं, लायबिलिटी कहाँ पे आती है, कैपिटल कहाँ पे आते हैं। मतलब जो हमने जो हेडिंग दिया है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में जो कंटेंट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, यही मैं आपको पढ़ाया है अब तक। अब उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं हम आने वाले लेक्चर में वहां पे देख लेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। इतना आप रिवाइज करो, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या उसमें आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट सब बात, एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल सब का हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू गाइस।